नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के उपचुनाव की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली विधानसभा उपचुनाव को से पहले ही पूरी तरीके से दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल के तड़प है भयंकर, किसी भी तरीके से तीसरी बार सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में उनको घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस ने भी उनको चपेट में ले लिया है पूरी तरीके से। एलजी भी उनके खिलाफ जांच पे जांच बैठाए जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो केजरीवाल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जब मुकाबला करने में अब असफल नजर आ रहे हैं, तो अब केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में जाने का फैसला कर लिया और उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के अंदर सीधे तौर पर कोई देश की बात नहीं करी, कोई राष्ट्रहित की बात नहीं करी, कोई भी विदेशी ताकतों से भारत को कैसे मजबूत करना है उसकी बात नहीं करी, कोई भी हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में कोई ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की शिकायतें करी है। उसमें केजरीवाल ने शिकायतें करी कि पूर्वांचलियों के वोट काटने का काम जो है, उसका नाम हटाने का काम कर रहे हैं। ये क्या पैसे देके वोट खरीदने का समर्थन करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? आदि आदि तमाम ऐसे सवाल किए हैं उन्होंने, जिससे केजरीवाल को जवाब मोहन भागवत की तरफ से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई जवाब मिलेगा, यह असंभव है। कि संघ ना तो किसी के मामले में पढ़ता, ना किसी टिप्पणी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। संघ अपने शांत और जो एक सुलझा हुआ उनका ट्रेंड सेट है, उसी से चलता है। अब आप देखिए, केजरीवाल के संघ को चिट्ठी लिखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ज्वाला सी भर दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता संघ के खिलाफ या संघ को कोई भी शिकायत करे या संघ के संबंध में कोई भी एक बात करे तो चुप नहीं रहता है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सचदेवा ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आबकारी जो शराब वाली नीति वाला जो घोटाला हुआ उसका उल्लेख किया उन्होंने। शराब के मामले में दिल्ली वालों से क्षमा मांगने की बात करी उन्होंने यमुना मैया की जो सफाई करने का वादा किया वो नहीं किया, उसके बारे में बात करी उन्होंने कहा कि आपने हर बात के अंदर बच्चों की झूठी कसम खाई, उसके बारे में बात करी और उनको पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की। सवाल ये होता है कि आखिर केजरीवाल को जरूरत क्या पड़ी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की? क्या केजरीवाल अब दिल्ली में अपने आप को इतना कमजोर समझने लगे हैं? क्या केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली में अब उनकी पकड़ हाथ से जाती जा रही है? क्या अब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि मुफ्त की घोषणाओं की जो बार बार की गई, जिनके भरोसे 2 बार सरकार दिल्ली की हासिल कर ली और दिल्ली उस चक्कर में काफी पिछड़ी हो गई। दिल्ली की मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में दिल्ली सरकार का पूरी तरीके से बजट, राजकोषीय घाटा इतना बढ़ चुका कि अब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बिना टैक्स लगाए कोई भी चीज असंभव सी नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली को बचा पाएंगे केजरीवाल? क्या मोहन भागवत की चिट्ठी का जवाब मिलेगा उनको? क्या केजरीवाल अब इतने कमजोर हो गए कि मोदी और शाह से मुकाबला नहीं कर पा रहे? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति इस समय पूरी तरीके गरमा रही है। नेता आपस में तू मैं पर उतर आए हैं। किसी भी तरीके से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज का अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। सवाल ये होता है कि आखिर केजरीवाल को जरूरत क्या पड़ी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की? क्या केजरीवाल अब दिल्ली में अपने आप को इतना कमजोर समझने लगे हैं? क्या केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली में अब उनकी पकड़ हाथ से जाती जा रही है? क्या अब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि मुफ्त की घोषणाओं की जो बार बार की गई, जिनके भरोसे 2 बार सरकार दिल्ली की हासिल कर ली और दिल्ली उस चक्कर में काफी पिछड़ी हो गई। दिल्ली की मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में दिल्ली सरकार का पूरी तरीके से बजट, राजकोषीय घाटा इतना बढ़ चुका कि अब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बिना टैक्स लगाए कोई भी चीज असंभव सी नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली को बचा पाएंगे केजरीवाल? क्या मोहन भागवत की चिट्ठी का जवाब मिलेगा उनको? क्या केजरीवाल अब इतने कमजोर हो गए कि मोदी और शाह से मुकाबला नहीं कर पा रहे? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति इस समय पूरी तरीके गरमा रही है। नेता आपस में तू मैं पर उतर आए हैं। किसी भी तरीके से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज का अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। सवाल ये होता है कि आखिर केजरीवाल को जरूरत क्या पड़ी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की? क्या केजरीवाल अब दिल्ली में अपने आप को इतना कमजोर समझने लगे हैं? क्या केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली में अब उनकी पकड़ हाथ से जाती जा रही है?
क्या अब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि मुफ्त की घोषणाओं की जो बार बार की गया है, जिनके भरोसे 2 बार सरकार दिल्ली की हासिल कर ली और दिल्ली उस चक्कर में काफी पिछड़ी हो गई। दिल्ली की मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में दिल्ली सरकार का पूरी तरीके से बजट, राजकोषीय घाटा इतना बढ़ चुका कि अब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बिना टैक्स लगाए कोई भी चीज असंभव सी नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली को बचा पाएंगे केजरीवाल? क्या मोहन भागवत की चिट्ठी का जवाब मिलेगा उनको? क्या केजरीवाल अब इतने कमजोर हो गए कि मोदी और शाह से मुकाबला नहीं कर पा रहे? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति इस समय पूरी तरीके गर्मा रही है। नेता आपस में तू मैं पर उतर आए हैं। किसी भी तरीके से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज का अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। सवाल ये होता है कि आखिर केजरीवाल को जरूरत क्या पड़ी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की? क्या केजरीवाल अब दिल्ली में अपने आप को इतना कमजोर समझने लगे हैं? क्या केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली में अब उनकी पकड़ हाथ से जाती जा रही है? क्या अब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि मुफ्त की घोषणाओं की जो बार बार की गया है, जिनके भरोसे 2 बार सरकार दिल्ली की हासिल कर ली और दिल्ली उस चक्कर में काफी पिछड़ी हो गई। दिल्ली की मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में दिल्ली सरकार का पूरी तरीके से बजट, राजकोषीय घाटा इतना बढ़ चुका कि अब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बिना टैक्स लगाए कोई भी चीज असंभव सी नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली को बचा पाएंगे केजरीवाल? क्या मोहन भागवत की चिट्ठी का जवाब मिलेगा उनको? क्या केजरीवाल अब इतने कमजोर हो गए कि मोदी और शाह से मुकाबला नहीं कर पा रहे? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति इस समय पूरी तरीके गर्मा रही है। नेता आपस में तू मैं पर उतर आए हैं। किसी भी तरीके से दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज का अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। सवाल ये होता है कि आखिर केजरीवाल को जरूरत क्या पड़ी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की? क्या केजरीवाल अब दिल्ली में अपने आप को इतना कमजोर समझने लगे हैं? क्या केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली